औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर्स में हम प्रीवियस लेक्चर 1 चैप्टर 4 में हम पढ़ चुके हैं लिक्विड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उसके बाद इंट्रा एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में डिटेल से हमने डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के एक टाइप्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमने डिस्कस किया डायपोल डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, और आज हम उसकी जो लास्ट टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास क्या है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा कि जितने भी केमिकल बॉन्ड्स हैं वो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दे आर वीक देन इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस एज कम्पेयर टू। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमारे पास एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो कि बिटवीन द मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसको ये भी उसकी एक टाइप है, लास्ट वन, फिफ्थ वन। सो इसको ये है हमारे पास क्या चीज है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So hydrogen bonding is actually the force of attraction between hydrogen atom and electronegative atom of another molecule। एक हाइड्रोजन एटम होता है और दूसरा हम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि आपके पास फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, इनमें से आपके पास जो प्रेजेंट होगी, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप इसको इसी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, और वी कैन से ऑक्सीजन, एंड पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। ये हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन हो गई। जैसे देखिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इनके दरमियान जो बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन होगा मस्त, ठीक है, दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट है, और वी कैन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी सिंपल। ये स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। अभी इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड्स है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की तरफ अगर हम आएंगे तो सब उन सारे में जितने भी डायपोल डायपोल, लंडन डिस्पर्शन या डायपोल इंड्यूस फोर्सेस है, उन सारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसको अपने याद रखना है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 20 टाइम लेस देन दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की बात हो रही है कि केमिकल बॉन्ड्स जो है, जिसमें एक कोवलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उससे 20 टाइम्स लेस है, लेस स्ट्रेंथ में लेस है, ठीक है। ये चूंकि जितनी भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, दे आर वीक फोर्सेस, ठीक है, ये वीक फोर्सेस है कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। इसके अलावा जितने भी हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे कि हमने बोला, ये स्ट्रॉन्ग है डायपोल डायपोल फोर्सेस से, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस से, बल्कि वीक है कोवलेंट बॉन्ड से और आयनिक बॉन्ड से। दूसरी जो प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन बॉन्ड की है वो यही है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल बॉन्ड है, और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, इसकी वजह से एक मॉलिक्यूल, एक फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन एंड नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कि ये डायरेक्शनल है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इसकी वजह से एक लॉन्ग चेन और एक नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाता है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले जो आपके कोर्स में इंक्लूड है कि हम वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड HF और अमोनिया के दरमियान हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट करती है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इन वाटर, आप देख रहे हो, ये है आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल, ये है देखिए H2O, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन चूंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पर आप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं। ये है हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव, और वाटर के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। हम हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा मॉलिक्यूल जिसके लोन पेयर, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके लोन पेयर के साथ जो बॉन्ड बनेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसको भी हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हैं। हम हाइड्रोजन बॉन्ड को इस टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं।
ये जो डॉटेड लाइंस आप देख रहे हैं, ये जो है हम हाइड्रोजन बॉन्ड को इस डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट होता है इस डॉटेड लाइन से। तो ये एक आपके पास जो हाइड्रोजन एटम है जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा मॉलिक्यूल जो वाटर का है उसका ऑक्सीजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके लोन पेयर के साथ जो बॉन्ड बना इस हाइड्रोजन ने, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसी तरह तो ये जो 3 मॉलिक्यूल्स है हमारे पास वाटर के, इसमें शो किया गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। अगर आप यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन में देखेंगे तो ये आपके पास कोवलेंट बॉन्डिंग को भी शो करता है। तो ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर है, वेरी सिंपल। अब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अमोनिया एंड वाटर और अमोनिया कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। जैसे कि उसके डेफिनेशन में हमने लिखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और वी कैन से कि आपके पास एक हाइड्रोजन एटम होगा, दूसरा लोन पेयर जो कि दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन पे प्रेजेंट होगा, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपके पास अमोनिया मॉलिक्यूल है, देखिए ये नाइट्रोजन, इसमें इसके साथ जो 3 आपके पास हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, जो कि नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएंगे। ये है अब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल, इसका हाइड्रोजन। तो ये नाइट्रोजन जो पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन जो पार्शियल पॉजिटिव है, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और जो एक बॉन्ड बनेगा तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, इनके ये डॉटेड लाइन से शो किया गया है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा जो अमोनिया मॉलिक्यूल जो बॉन्डिंग करते हैं, तो ये एक अमोनिया मॉलिक्यूल और ये दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल, ये जो नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये आपस में जो अट्रैक्शन इनके दरमियान प्रेजेंट है। एक हाइड्रोजन एटम, डेफिनेशन जो हाइड्रोजन बॉन्ड की पढ़ चुके हैं, एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा जो एटम है मॉलिक्यूल का जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है, इस रिजल्ट क्या बना हमारे पास, ये बॉन्ड क्या हो सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आपके कोर्स में अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड, इन तीनों में आपने हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्कस करना है। तो जब आप यहाँ देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन देखिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक जो बॉन्ड बनते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए चार्ज फोर्स की वजह से यहाँ भी आप देख सकते हैं इनकी डेंसिटी क्यों कम है, देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी कम है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन है। और ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन मीन्स नेगेटिव पोल, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फ्लोरीन की। और जो जितनी भी आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 3 एग्जाम्पल्स जो हमने पढ़े, अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन जो वाटर है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है, इनमें ज्यादा बनते हैं बॉन्डिंग। इसके बाद ये हाइड्रोजन फ्लोराइड और देन अमोनिया, ये इसका आप रेंज भी जरूर देख लें, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड आप यहाँ देखें तो आपके पास यहाँ एक बॉन्ड बना हाइड्रोजन का, लेकिन जो वाटर है उसमें आपके पास इजीली 2 बन जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर, देन हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड अमोनिया। ये 3 जो है इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास क्या हो गया कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपके पास एक हाइड्रोजन एटम के बारे में। अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आप कौन से ले सकते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्रिएशन में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट वो क्या हो सकती है, वो यही है कि हाइड्रोजन एटम अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो सकते हैं। और जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हम ले रहे हैं उस पर लोन पेयर है, जैसे कि ऑक्सीजन में आपने देखा, वाटर में अनपेयर्ड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इन पर लोन पेयर भी प्रेजेंट होते हैं, और इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये पार्शियल नेगेटिव शो करता है।
देखिए प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कि ये डायरेक्शनल है, इसकी वजह से लॉन्ग चेन एंड नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कंपेयर टू अदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, दैट इज डायपोल डायपोल लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। नाउ कम टू द एविडेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो ग्राफ आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए ग्राफ बिटवीन पीरियड नंबर एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ग्रुप 4, 5, 6, 7, यहाँ पर जो है आपके पास पीरियड नंबर यही के ग्रुप 4, 5, 6, 7 के एलिमेंट्स को लिया है और एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट को लिया है। यहाँ अगर आप देखें तो देखिए वाटर, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा है, फिर HF, फिर अमोनिया। बाकी जितनी भी एलिमेंट है इन सब में ये वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड और अमोनिया, इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। तो इनकी हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं जैसे कि एक्सपेक्ट किया जाता है इनकी मोलिकुलर मासेस पर। तो इनकी जो हाई बॉइलिंग पॉइंट्स हैं इन हाइड्राइड की, सबसे पहले तो जितनी भी हमने लिए ना हाइड्राइड्स, ये हाइड्राइड्स है। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? हाइड्राइड्स इज एक्चुअली द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स। तो हमने ये ग्रुप 4, 5, 6, 7 इनके हाइड्राइड्स को लिया है। जब कंपेयर किया तो हाइड्रोजन, देखिए ये हाइड्राइड है, हाइड्रोजन है, ये दूसरे एलिमेंट के साथ बाइनरी कॉम्बिनेशन में है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, अमोनिया हो गया, इन तीनों ने हाई बॉइलिंग पॉइंट शो की है। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट जब शो किया है तो इसका मतलब है कुछ एडिशनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इनमें प्रेजेंट है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो ये एडिशनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इससे हमें पता चला कि ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसी ग्राफ से, और आपको आसानी से पता चल जाता है। तो ये हमारे पास था एविडेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ कम टू एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन आपके पास क्या हो सकती है? फर्स्ट वन, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमें एक एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर आप एक एग्जांपल लें, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड आपके पास एक वीक एसिड है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। ये क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान इंट्रैप होता है तो इससे भी आपको इजीली पता चल जाता है कि ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये आपके पास क्या था, वीक एसिड था, क्योंकि इनकी जो हाइड्रोजन एटम है ये इंट्रैप है बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इसका मतलब हमारे पास ये है कि वो सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन एटम है दे आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि आप अगर एथाइल अल्कोहल को ले लें तो एथाइल अल्कोहल मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, ठीक है, इज मिसिबल, ये इजिली ये सॉल्युबल हो जाता है बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर। एथाइल अल्कोहल को आप वाटर में डालेंगे तो ये इजिली सॉल्युबल हो जाएगा, क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड वन इज क्लींजिंग एक्शन। तो जितनी भी सोप्स है, डिटर्जेंट है, दे आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन और वी कैन से नॉन पोलर पार्ट जिनके होते हैं हाइड्रोकार्बन चेन से भी बने होते हैं और इनके पोलर पार्ट्स एनाइन। सोप्स और डिटर्जेंट दे बॉन्ड विद ऑयल एंड वाटर मॉलिक्यूल, और इनके जो पोलर पार्ट जितने भी हैं ये सोप्स और डिटर्जेंट के, ये जो है सॉल्युबल है, और जो नॉन पोलर है वो ऑयल में सॉल्युबल होते हैं, और जो पोलर पार्ट है इसके वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड जो वो हेल्प करते हैं क्लीनिंग एक्शन में। ये सोप डिटर्जेंट हम यूज करते हैं क्लीनिंग, कपड़ों की सफाई के लिए, और ये जितनी भी चीजें, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये एक्शन हो जाता है, क्लीनिंग सफाई आसानी से हो जाती है। इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में भी हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। वो कैसे? देखिए, प्रोटीन जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आपके हेयर्स, मसल्स, फाइबर्स जितनी भी ये अमाइनो एसिड से बने होते हैं, और वो क्या है, प्रोटीन से। तो लॉन्ग चेन जितनी भी आपके पास है कॉइल्ड अबाउट वन एंड अदर इनटू स्पाइरल शेप, आपने अमाइनो एसिड्स के भी देखे होंगे। आगे इसका देखिए, ये आप प्रोटीन, इनका जो हेलिकल देखिए स्पाइरल स्ट्रक्चर है, तो इसका जो स्पाइरल स्ट्रक्चर है, हेलिक्स प्रेजेंट है। तो ये अगर आप इस हेलिक्स स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आएगा।
प्रोटीन में, इन अमाइनो एसिड्स में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इससे पता चला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डीएनए में भी प्रेजेंट है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इनके जो स्पाइरल चेन होते हैं और इनका जो डबल हेलिकल लेडर होता है, बायो में पढ़ चुके हैं, ये आपस में जो लेडर है वो कौन से बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेंट एंड डाइज में भी यूज होते हैं। पेंट और डाइज ड्यू टू इट्स एडहेसिव नेचर, जितनी भी पेंट और डाई है इनके एडहेसिव नेचर की वजह से ये जो शो करते हैं वो किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सिमिलरली स्टिकी एक्शन ऑफ ग्लू एंड हनी इज आल्सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फूड मटेरियल देखिए, फूड मटेरियल लाइक कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, इन सब में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और यही रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इन फूड मॉलिक्यूल में है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस, यहाँ इसको देखते हैं। देखिए ये जो वाटर मॉलिक्यूल है आपके पास, एक लिक्विड वाटर है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसकी फॉर्मेशन होती है, ब्रेकिंग भी हो जाती है, वापस ये रिफॉर्म भी हो जाता है। जितनी भी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता भी है, वापस रिफॉर्म भी हो जाता है और इसी तरह ये सिलसिला जारी होता है। लेकिन जब आइस बनता है, ठीक है, जब भी आपके पास टेम्परेचर कम हो जाता है, बिलो हो जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाटर मॉलिक्यूल में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये परमानेंट हो जाती है और इसी तरह एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ जो आपको नजर आ रहा है, देखिए ये आइस बन गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग परमानेंट और एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से आपके पास जो आइस का वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाता है और एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, डेंसिटी उसकी कम होती है, वॉल्यूम ज्यादा और डेंसिटी कम, जिसकी वजह से दे फ्लोट ओवर इजीली ओवर वाटर। इन दोनों में आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिफॉर्मिंग होती है, उसकी ब्रेकिंग होती है। लेकिन यहाँ एम्प्टी स्पेसेस भी आ जाती हैं, परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है और डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू दिस वन। जैसे कि हमने पढ़ा प्रोटीन में हमारे पास ये देखिए हाईलाइट स्पाइरल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का और ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप यहाँ इसको देख सकते हैं। इस तरह डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और ये टायरोसिन और एडेनिन जो आप यहाँ देख रहे हैं, इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इनकी अटैचमेंट होती है। डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्ड को शो किया गया है। ये कुछ एप्लीकेशन थी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ आपके पास ये प्रेजेंट होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली हमारे पास है क्या चीज। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, आपको समझ आ चुकी होगी। अब चूंकि हमने पढ़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, डायपोल फोर्सेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लंडन डिस्पर्शन, अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है और हमने पढ़ा केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, आयनिक हो, कोवलेंट हो, मेटालिक हो, जितने भी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। उसके बाद ये रेंज आपको बता रहा है, उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट है, उसके बाद हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तरफ हम आ गए, उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसके बाद डायपोल फोर्सेस एंड देन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अगर आप इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स है इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए आपके पास इसमें जो है डायपोल फोर्सेस प्रेजेंट है, बॉइलिंग पॉइंट 194.7 है। लेकिन जब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की तरफ हम आ जाते हैं जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट 184.5 केल्विन। इस तरह फिर डायपोल जो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रेजेंट है तो 76.8 और फिर लंडन डिस्पर्शन। तो आप जैसे जैसे आज जाएंगे तो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट कम होती जाती है और मास भी इनका कम हो रहा है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इनमें जो लंडन डिस्पर्शन डायपोल है ये वीक है। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट आपको लंडन डिस्पर्शन में कम नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू डायपोल क्योंकि ये इसके मुकाबले में ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रॉन्ग ये पॉइंट जो ये मेन पॉइंट है 1, ये एमसीक्यूज के लिए जरूर आप लोग मेमोराइज करें, लर्न करें कि कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके बाद हाइड्रोजन और देन डायपोल एंड लास्ट वन इज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। हमने जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है इसको कंप्लीट कर लिया। अब इसकी रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज देखिए, डिस्पर्शन फोर्सेस इंटरेक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू
टेक आर एज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। जो डिस्पर्शन फोर्सेस है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, जो कि टू नॉन मॉलिक्यूलर फोर्सेस के दरमियान, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान प्रेजेंट है, इनकी जो एनर्जी इंटरेक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल है? देखिए, द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टू एटम और मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसिंग डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस इज इनवर्सली टू द 6th power of the distance between those molecules when found experimentally. So correct option is option D. ये इसके कितने इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द 6th power of the distance. दूसरा MCQs, dipole forces are stronger than dash and weaker than dash interaction. ऑप्शन क्या है? डायपोल, इंड्यूस डायपोल और लंडन, आयन या डिस्पर्शन, आयन और लंडन और आयन फोर्सेस। देखिए, डायपोल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि डायपोल फोर्स स्ट्रॉन्गर है, किससे स्ट्रॉन्गर है? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, एंड वीकर देन आयन इंटरेक्शन। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट MCQs है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। एक दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्ले अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग सब्सटेंसेस प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट एन एग्जाम्पल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कौन सी ऐसे है जो एग्जाम्पल नहीं है? 4 ऑप्शन आपको गिवन है। फर्स्ट वन, ए इज प्रोटीन, और बी न्यूक्लिक एसिड, थर्ड वन मीथेन मॉलिक्यूल और वाटर। अगर आप देखें, हमने एप्लीकेशन में पढ़ा प्रोटीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, DNA में न्यूक्लिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। मीथेन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सो ये इसकी एग्जाम्पल नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीथेन मॉलिक्यूल। हमने इंटर और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के बारे में कंप्लीट डिटेल जो जितना भी था उससे रिलेटेड सारा मटेरियल हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं एवेपोरेशन की तरफ, जो कि एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की। आपके पास एवेपोरेशन क्या चीज़ है? तो आते हैं एवेपोरेशन, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिक्विड की कि एक्चुअली आपके पास एवेपोरेशन है क्या चीज़। सो एवेपोरेशन इज द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट एनी टेम्परेचर। और अगर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को देखें तो उसमें हमें क्लियर कट बताया कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है दे आर ऑलवेज इन मोशन, और इनकी जो एनर्जी है दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और मॉलिक्यूल्स जो है जिनकी कम एनर्जी होती है वो स्लोली मूव करते हैं, और जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है दे मूव फास्टर। जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती है वो सरफेस पे पहुंच जाता है और ये जो है वहां से एस्केप हो जाता है, और इसी तरीके से हमारे पास एवेपोरेशन प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपके पास एक लिक्विड है, और यहाँ पर जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है वो सरफेस पे आ जाते हैं और एस्केप हो जाते हैं, और जिनकी कम होती है वो यहाँ बॉटम पे ही रहते हैं। देखिए, द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड एवेपोरेशन। और ये एक एवेपोरेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एवेपोरेशन कंटिन्यू एट द सेम टाइम। ये ऑल टेम्परेचर पे, आपके पास एनी टेम्परेचर पे एवेपोरेशन आ सकता है। देखिए, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, जितने एवेपोरेटर है उतने कंडेंस भी हो रहे हैं, जितने पार्टिकल्स यहाँ से सरफेस से जा रहे हैं उतनी ही पार्टिकल्स दी जा रहे हैं, तो आपके पास एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। जो एक्चुअली जितने भी ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो एनर्जी गेन कर लेते हैं, एवेपोरेट हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम बाद वही एनर्जी लूज करके वापस ये बॉटम पे या सरफेस में आ जाते हैं। सो आप इसको इस तरह ले सकते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। देखिए, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एवेपोरेशन। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एवेपोरेशन ज्यादा होगी। जैसे कि समर में या जितने भी हम कपड़े वगैरह सुखाते हैं, तो अगर कपड़े को अगर खुला आप लोग रखेंगे, सरफेस एरिया आपका ज्यादा होगा तो एवेपोरेशन इजीली भी होगी और डायरेक्टली वो इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह टेम्परेचर, गर्मियों में जो है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं एज कम्पेयर टू विंटर के मुकाबले में, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एवेपोरेशन ज्यादा होगी, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो आपके पास जो है एवेपोरेशन इजीली हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप दूसरी एग्जांपल देखें, समर में अगर आप फैन के नीचे खड़े हो जाएं तो थोड़े टाइम के बाद आपको कूलिंग इफेक्ट, कूल फील करेंगे। तो उसका मतलब भी यही है कि जब हम फैन के नीचे खड़े हो जाते हैं तो आपके जो पार्टिकल, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल जितने भी होते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है वो एस्केप हो जाते हैं, और जो लो एनर्जी
गैस जितने मॉलिक्यूल्स है वो रह जाते हैं और ओवरऑल जो एवरेज टेम्परेचर हो जाता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम कूल फील करते हैं। और जो मिट्टी के मटके यूज हो जाते हैं जिसमें पानी ठंडा रहता है, अक्सर कहा जाता है, तो उसका भी यही मतलब होता है कि जो मटका होता है उसमें मिलियंस ऑफ होल्स होते हैं, उसमें अगर आप पानी रखेंगे तो कंटिन्यूसली उसमें ऑपरेशन होती है। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एस्केप हो जाते हैं, लो एनर्जी रह जाते हैं जो कि बॉटम पे रहते हैं, और पूरा जो टेम्परेचर, एक ओवरऑल टेम्परेचर होता है उस मटके का, वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी उसमें ठंडा रहता है। थर्ड पॉइंट है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमोलिक्यूलर जो जितनी भी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है उसका रिलेशन इवेपोरेशन से क्या है, वो इनवर्स रिलेशन है। दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, आपके पास कम होगा। अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लें, वाटर, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो वाटर का है वो स्लो है कंपेयर टू ईथर, बिकॉज वाटर हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, इसकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। और ईथर में कौन से फोर्सेस है, वीक, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो वीक फोर्सेस है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से जो ईथर है उसका ऑपरेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। सो एवेपोरेशन वाटर इज स्लोअर देन ईथर, ये इसके एग्जाम्पल है। अब आते हैं एक एमसीक्यूज की तरफ। जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है, they are directly proportional to the temperature of the liquid, are inversely proportional to the temperature of the liquid, are independent of the temperature of the liquid, or directly proportional to the humidity of the surrounding air। जैसे कि हमने फैक्टर्स में पढ़ा, they are directly proportional to the temperature of the liquid। So correct option is this one, 1। एक दूसरा MCQs देखते हैं। Statement related to the process of evaporation that is incorrect। कौन सा इनकरेक्ट है इन स्टेटमेंट में? देखिए, evaporation occur at any temperature, evaporation take place within the liquid, temperature may change during evaporation, no bubbles are formed in the liquid during evaporation। जितने फैक्टर्स पढ़े, evaporation एक सरफेस फिनोमेना है, वो लिक्विड के अंदर नहीं होता। So we can say evaporation take place within the liquid is incorrect option। So option B, इसका क्या था, विद इन द लिक्विड नहीं होता, क्योंकि ऑपरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल सरफेस पे आते हैं, उसके बाद वो एस्केप हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। आसान था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एवेपोरेशन के बारे में हमने पढ़ा। जैसे कि मैंने पहले से कहा कि जो लिक्विड चैप्टर है, दे आर द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। ठीक है, ये सबसे सिंपल और आसान चैप्टर है। थैंक्स।